इवनिंग, मैं हूं एस के मौर्य। आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज बात करने जा रहा हूं जोमेटो शेयर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे जोमेटो का लास्ट एक कैसा ट्रेंड चला, जो कि आप मान सकते हो कि 2 हफ्ते के बाद ये पहला ट्रेंड था जो 140 के राउंड या 141 के आसपास में जाकर ट्रेड किया ये मार्केट। वैसे आप और एक चीज़ का अंदाज़ा आप लगाना चाहोगे कि ओवरऑल टोटल मार्केट लगभग सेंसेक्स और निफ्टी ये 300 के माइनस में था। 300 के अराउंड में माइनस में चल रहा था। उसके बाद जोमेटो 141 के आसपास में ट्रेंड कर रहा था। तो इसका तो एक ख़ास हमने एक आइडिया लगा सकते हो कि जब ऐसा नहीं होता था कि हम लोग जनरली ये सोचते थे कि जब सेंसेक्स या निफ्टी माइनस में जाएगा तो और इसके जो ट्रेड बीएसई और एनएससी है उसके हिसाब से वो मार्केट वैसे नेगेटिव में जाएगा और कम होता चला जाएगा। वैसे और ट्रेड पर देखें तो इसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि इसके साथ में जो भी टाटा पावर, अडानी पावर एंड जेएसएल एंड और इक्विटास होल्डिंग और भी जो भी चीज़ें काफ़ी शेयर थे, जितने शेयर थे वो सारे शेयर, आप कोल इंडिया ले लो और भी बहुत सारी चीज़ें जितना आप देखोगे वो सारे ले लोगे, वो लास्ट डे का शेयर जो है ना बहुत 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 नीचे जा चुका था और अभी भी है। आप बहुत लोगों को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो लगभग 1 वीक के बाद, लगभग 2-3 वीक के बाद ऐसा हुआ है। एक आप देखोगे 11-12 अगस्त के आसपास में तब ऐसा दिन आया था जब जोमेटो से लेकर हर एक शेयर माइनस में गया था। तभी अडानी पावर का भी गया था, तभी जोमेटो का भी बहुत माइनस में शेयर गया था। उस समय माइनस में था तब भी देखने को मिला था एनएससी यानी निफ्टी और सेंसेक्स जो है दोनों वो माइनस में ट्रेंड कर रहा था। तो लास्ट डे अब देखोगे तो लास्ट डे भी आप देखोगे तो वो माइनस में ट्रेड कर रहा था, सेंसेक्स निफ्टी माइनस में था। लेकिन उसके साथ साथ में और भी जितने शेयर जैसे कि आपको मैंने बताया कई सारे नाम, वो सब बहुत कम पर आ रहे थे। लास्ट मतलब 2 वीक के माइनस में आ रहे थे, मतलब मिनिमम आ रहे थे। जो 130, 130, 140 के आसपास में ट्रेड करता था वो 118, 120 के आसपास में ट्रेड करता था। तो नो डाउट आप ये नहीं मान सकते कि ये हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं जी। बस 2-3 दिन की बात है, फिर उसके बाद में मार्केट फिर सफ़र करेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जिसको ख़रीदना है वो शेयर मार्केट से जाकर ऐसे सारे ट्रेड कर सकता है। जैसे कि 138, 137 में जेएसएल जा रहा है वो ले सकता है, और इसके बाद में आप देखोगे इक्विटास होल्डिंग जा रहा है वो ले सकते हो, और ऐसे टाटा पावर जा रहा है वो ले सकते हो, कोल इंडिया जा रहा है वो ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो आप परचेज कर सकते हो, कम रेट है अभी, और फिर ये 2-3 दिन के अंदर फिर ये 7 से 8 रुपये पर शेयर आपको देकर चला जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ ये चीज़। मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूँ जैसे आप ये शेयर ख़रीद सकते हो। मैंने भी ख़रीदा है क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। ये मार्केट सेम अप होगा 2 से 3 दिन, 1 हफ़्ता मान कर चलो, फिर आपको मैं एक वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। चलिए अभी बात करते हैं जोमेटो के बारे में। 1 डे में रिटर्न जो इसने दिया है जोमेटो ने वो 3.15% दिया है। मतलब कि मार्केट स्टार्ट हुआ 133 से और सीधे जाकर 141, 144 के आसपास में ये ट्रेंड किया मार्केट 141, जो कि ये बहुत कम देखने को मिला है। आप देखोगे कि 1 वीक के डाटा में तो ये 1 वीक तक ये 134, 135 के अराउंड में ही ट्रेंड करता रहा। केवल लास्ट डे यानी 19 अगस्त को देखा जाए तो उस दिन 141 के आसपास में था। तो जो कि कई दोस्तों के वीडियो में हमारे कमेंट भी आए थे जो कि वो पूछ रहे थे कि 141 कब जाएगा, तो उनका भी सफ़र हुआ। कई लोगों ने 141 या 140 के अराउंड में परचेज़ किया था, और कई दोस्तों ने 144, 142 के अराउंड भी परचेज़ किया है। तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूंगा कि इतने नेगेटिव पर अगर मार्केट यहाँ ट्रेंड करता है तो 144, 147 का भी ये लक्ष्य लेगा। इसका मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा क्यों लेगा, और बहुत सारी डिटेल के साथ में। तो आप जल्दबाजी मत करना, खासकर जोमेटो में माइनस में मत बेचना। वेट करो, पेशेंस करो, आपको अच्छा मार्केट में पैसा देकर जाएगा। ये मैं सजेस्ट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी जोमेटो ख़रीदा है और काफ़ी अच्छा इसने दिया है रिटर्न। जोमेटो ही एक ऐसा शेयर है जो आईपीओ के बाद कम से कम 77% ये अप गया है। 77% ये प्रॉफिट देने के बाद अभी भी उसी पर ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो रहा ओवरव्यू इसका। मैं आपको आज दिखाता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि कैसा है और कैसा रहेगा, क्या इसका न्यूज़ है। न्यूज़ भी मैं आपको पूरा रिटर्न में पढ़कर बताता हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों को ट्रस्ट रहे, आप फेक न्यूज़ पर बिलीव ना करें। मैं वो चीज़ बताता हूँ जो चीज़ हमारे नॉलेज में होती है, जो मुझे खुद के लिए सेटिस्फाई होती है, क्योंकि मैं भी पैसे लगाता हूँ एज अ रिटेलर।
तो मैं उस चीज़ को अच्छा सजेशन, अच्छा गाइडेंस लेकर आता हूँ कि किसी को गलत मैसेज ना जाए किसी को मेरे थ्रू। तो चलिए आज का देख लेते हैं कि लास्ट डे का परफॉर्मेंस क्या रहा। लास्ट डे का परफॉर्मेंस 133 से लो रहा और 141.41 हाई गया, मतलब बेस्ट गया जोमेटो का। मार्केट कैप बना हुआ है 1,02,094 करोड़ रुपए का, जो कि ये कम नहीं हो रहा है। जोमेटो बेसिकली आप देखोगे तो ये प्रॉफिट में नहीं है, -131 के पास में माइनस में जा रहा है, 131 करोड़ माइनस में जा रहा है। लेकिन फिर भी इसका ट्रेड में अच्छा वैल्यू है। रीज़न है क्योंकि ये रिटेल मार्केट है, डेली बेसिस पर स्टोर खुल रहे हैं, डेली बेसिस पर रेगुलर सप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस में जाना बहुत मुश्किल है। क्वार्टरली रिजल्ट मैंने आपको लास्ट पीरियड में सारा कुछ दिखाई दिया था। आज के डेट में रेवेन्यू इसका 692 है। मैं आज आपको डायरेक्ट न्यूज़ दिखाता हूँ क्योंकि न्यूज़ से ये पता चलेगा कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट के ट्रेड पर, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है इसका आज के डेट में चलने वाले ग्रो होने वाले मार्केट के वैल्यू पर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ मैं आपको न्यूज़ पढ़कर सुनाता हूँ। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को प्लीज़ आए हो आप सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट कर दो, और जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके लाइक और कमेंट से ही मुझे फीडबैक मिलता है, तो मैं और अच्छा वीडियो बना पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज वीडियो दिखाता हूँ। आज मैं बता दूँ कि वन डे पर रिटर्न 1 डे का रिटर्न 3.15% है और रिटर्न है 4 रुपये से लगभग, कम से कम ये 9 रुपये के आसपास में हाई गया हुआ था, जो कि अब ये लाकर 41 के आसपास। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि जोमेटो आप 141 पर परचेज़ करें, 139 पर परचेज़ करें, बिल्कुल मत परचेज़ करिए, आप सेल करिए बस। क्योंकि 131, 139 और 141 पर परचेज़ करेंगे तो आप फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कितना जाता है। उम्मीद है 170, 160, 150 के अराउंड में जाने का, पर वो कोई अभी इसका रिटर्न में कोई भी डाटा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब 130, 132 के आसपास में जब आए, आप हाईली रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर ख़रीदो शेयर, लेकिन 135, 139 के अराउंड जाए तो फिर आप सेल कर दो। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 130, 133 के आसपास में परचेज़ कर आप छोड़ दीजिए। आप देखना चाहोगे 1 मंथ में रिटर्न है इसका 19.57%, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। 2 महीने पहले इसका शेयर आया है, अभी 1 महीने में इन्होंने कम से कम 22 रुपये 50 पैसे उछाल दिया है, तो काफ़ी अच्छा रहा ये सारा चीज़। चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ बिना किसी देरी के। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद से ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आईपीओ प्राइस के मुकाबले जोमेटो ने 77% की उछाल के साथ ट्रेड हो रहा है। 77% बहुत होता है। ऐसे में निवेशकों एनी ट्रेडर को मन में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऊंचाई पर इससे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस हाइट पर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ग्लोबल ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म वेस्टर्न के एनालिस्ट के मुताबिक इसमें आगे भी तेज़ी बनी रह सकती है। जोमेटो को तिमाही ऑर्गेनिक के आधार पर ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि जोमेटो के भाव अभी 27% तक उछल सकते हैं। जून 27% मतलब ये बता रहे हैं, तो हो भी सकता है क्योंकि इनका रिसर्च होता है पूरा। तो हमको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लॉन्ग टाइम के लिए आप परचेज़ कर सकते हो शेयर। उसके बाद जून 2021 तिमाही में जोमेटो का नुकसान बढ़ा था, लेकिन ग्रॉस अवार्ड की संख्या, एक्टिव रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स को लेकर इसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। कंपनी कम्युलेटिव ऑर्डर 100 करोड़ का लेवल पार कर गया और इसमें से 10% माह 3 महीने में। आप समझ रहे हो 131 करोड़ का लॉस जो है ना, वो बहुत जल्दी कवर कर लेगा, क्योंकि 10% का इसने 100 करोड़ में 10% मतलब बहुत मायने रखता है। वित्तीय नतीजों के आधार पर 5% से सेल उछले हैं। जो लास्ट इनका अपडेट था उसके हिसाब से 5% उछले हैं, तो अभी ये 27% कर रहे हैं, तो ज़रूर इसका प्रॉफिट होगा, जोमेटो जाएगा। जून 2021 तिमाही के वित्तीय नतीजों के ऐलान के बाद से जोमेटो के शेयर में 5% उछाल आई। 135 रुपये की पर शेयर के भाव पर ट्रेड हो रहे। हालांकि जून कंपनी के नेट लॉस में बढ़ोतरी हुई थी। जून 2021 तिमाही में जोमेटो को 360 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि जून 2020 की तिमाही में 99 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि अप्रैल जून में 2021 की कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू तिमाही आधार पर 37% बढ़कर 4,540 करोड़ रुपये हुए। एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 26% से बढ़कर 11,160 करोड़ रुपये हो गई।
जोमेटो के लिए 170 का रुपये का टारगेट प्राइस। ग्लोबल रिसर्च फर्म के एनालिस्ट ने जोमेटो के फूड डिलीवरी फ्रेंचाइजी का इवेल्यूएशन 8 इंटू NTM नेक्स्ट इन्वेस्ट मंथ पर किया गया। ग्लोबल रिलीजन पीयर रेंज करीब 4.5 इंटू 11 EBM सेल्स रहा इसका पर रहा। जोमेटो प्रो बिजनेस 32 इंटू EBITDA पर रहा, जबकि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई यानी B2B सप्लाई बिजनेस 8 इंटू X सेल्स पर है। बर्नस्टीन के एनालिस्ट ने जोमेटो को आउट फॉर्म रेटिंग दी है और उसके लिए 170 रुपये का टारगेट बताया है। दोस्तों उन्होंने एक इन्वेस्टर हैं जो कि आप देखोगे वो सजेस्ट करते हैं, जो काफ़ी एनालिटिक करते हैं, उन्होंने ही 170 का टारगेट बताया है, पर मैं आपको नहीं सजेस्ट करता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रह सकता है पर डेली और हफ्ते भर के लिए सही नहीं है। तो आप 133 132 के अराउंड में आप परचेज करिए और उसके बाद में आप ट्रेड करिए, फिर आप सेल करिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा। दोस्तों इसके बाद में आप सबका कोई राय, कोई विचार, कुछ आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।